हेलो व्यूअर्स, दिस इज तबस्सुम परवीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटी की लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, टॉपिक्स लाइक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट और लॉस और परसेंटेज। हमने सब टॉपिक्स कवर कर लिए। मैंने अपने हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर मेरा आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज जाके देखिए एंड देन हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट की कंसेप्ट समझने से पहले हम ये समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट हम डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की एप्लीकेशंस क्या है। बेसिकली ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये हमारे बैंक से रिलेटेड जितने भी चीज होते हैं उसमें यूज किया जाता है। जैसे कि आप बैंक क्यों जाते हो, या तो पैसे डिपॉजिट करने के लिए, या तो पैसे विड्रॉ करने के लिए, या कभी कभी जब आपको लोन की जरूरत पड़ती है तभी भी आप बैंक जाते हो। तो इन सारी चीज में हम सिंपल इंटरेस्ट की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो चलिए इस कंसेप्ट को और तो डिटेल में समझेंगे। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लीजिए आप और आपका भाई है, ठीक है। आपके घर में कुछ गेस्ट आए। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने आप दोनों को कुछ पैसे दिए, ठीक है। तो आपका भाई तो आपसे छोटा है, तो उसने क्या किया, उसने वो पैसे खर्च कर लिए, बट आपने वो पैसे को संभाल के रखा। अब आपने सोचा, आपने याद किया कि आपके पापा एक बार बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बैंक में मैजिक होता है। वो क्या कि अगर आप बैंक में पैसे जमा करो तो जब आप नेक्स्ट टाइम अपने पैसा लेने जाओगे तो बैंक में वो अपने आप पैसा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने पैसे को बढ़ाऊं, यानी इंक्रीज करूं। तो आप ये समझने के लिए आप चले गए बैंक, क्योंकि वो मैजिक देखना था आपको कि बैंक में होता क्या है। सो आप बैंक गए, आपने वहां पर बात किया, सपोज वहां के मैनेजर को या वहां के कैशियर से। सो उन्होंने कहा कि अगर आप ये 100 रुपीज कुछ सर्टेन दिन के लिए या सर्टेन टाइम के लिए अगर हमारे यहाँ जमा करोगे तो जब आप नेक्स्ट टाइम पैसा लेने आओगे तो ओब्वियसली आपके पैसे में कुछ इंक्रीज हो जाएगा, कुछ अमाउंट, ठीक है। तो उन्होंने समझाया आपको कितने दिन के लिए या कितने साल के लिए ये पैसे जमा करना है। तो आपने कहा 1 साल के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मेरे बैंक आपको 5% इस जितने पैसे हैं उसमें 5% इंक्रीज करके नेक्स्ट टाइम आपको देगा जब आप लेने आओगे। तो तब उस आपने जब ये सारा जो कंसेप्ट समझा तो आपको समझ में आया ये कोई मैजिक वगैरह था नहीं। जब आप पैसा जमा करते हो कुछ साल के लिए तो बैंक आपको एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि आप पैसा जमा किए बैंक में तो वो पैसा, आपका पैसा बैंक उतने साल के लिए यूज करेगा अपने कामों के लिए। तो जब आप नेक्स्ट टाइम अपने पैसा लेने आओगे तो बैंक एज अ रिवॉर्ड आपको कुछ पैसे अपने से देता है। तो जो पैसा, एक्स्ट्रा पैसा जो आपके पैसे में इंक्लूड हो रहा है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। सो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो अब इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में और कौन कौन से नए टर्म्स है और हम उसे कैसे यूज करते हैं अपने लाइफ में, ये सारा हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट में यूज किए जाने वाले हर एक टर्म्स को डिटेल में समझेंगे। सो हमारा सबसे पहला टर्म जो है वो है प्रिंसिपल। अब ये आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये है PAL वाला प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है, जो पैसे आपने बैंक को डिपॉजिट किए हैं या जो पैसे आपने बैंक से एज ए लोन लिए हैं तो वो पैसे को, वो मनी को हम कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं इसे, मनी दैट वी डिपॉजिट और बोरो। सो वो मनी को हम कहते हैं प्रिंसिपल। हमारा नेक्स्ट जो टर्म यूज होता है सिंपल इंटरेस्ट में वो है टाइम। अब टाइम का मतलब क्या, अब कितने ड्यूरेशन के लिए पैसे बैंक से लिए हो या कितने ड्यूरेशन के लिए आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है। सो वो सर्टेन ड्यूरेशन को, वो पीरियड को हम कहते हैं टाइम। सो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, पीरियड फॉर विच we deposit और borrow the money from bank। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो होता है वो है रेट परसेंट।
रेट परसेंट। अब ये परसेंट का मतलब क्या? ये परसेंटेज बैंक आपसे कितना चार्ज करने वाला है। इन केस ऑफ लोन, अगर आपने लोन लिया है तो कुछ सर्टेन परसेंटेज बैंक आपसे चार्ज करेगा। आप उसके पैसे यूज कर रहे हो तो बैंक आपसे कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेगा, तो कितना परसेंट लेगा वो हम कहते हैं रेट परसेंट। या इन केस अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, कुछ सर्टेन टाइम के लिए आपने पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक आपको कितना पैसा एज अ रिवॉर्ड देगा, तो कितना परसेंटेज देगा वो होता है हमारा रेट परसेंट। तो हम लिख लेते हैं परसेंट बैंक पे और चार्ज। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जिसपे ये चैप्टर है, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट क्या होता है? हम जो ये परसेंट निकालते हैं, परसेंटेज मतलब कितना अमाउंट, सो कितना अमाउंट बैंक हमें पे करेगा एज अ रिवॉर्ड जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, या कितना पैसा हमसे चार्ज करेगा जब हम बैंक से लोन लेते हैं, तो वो अमाउंट को कहते हैं इंटरेस्ट। सो यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कितना अमाउंट, नहीं मनी लिख लेते हैं, चलो मनी बैंक विल पे और चार्ज फ्रॉम अस। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो है अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या है? अब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो जब आप बैंक से पैसे निकालोगे, जब आप बैंक से पैसा लोगे तो बैंक आपको अमाउंट देगा। अमाउंट का मतलब क्या? आपने जो पैसा डिपॉजिट किया था प्रिंसिपल प्लस आपका जो इंटरेस्ट आया, सो ये हो गया मेरा अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो ये था हमारे केस जब हमने पैसा डिपॉजिट किया, तो जितना पैसा हमने डिपॉजिट किया था उसके साथ जितना मुझे रिवॉर्ड मिला बैंक से, दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आया टोटल वो हो गया मेरा अमाउंट। जब आप लोन ले रहे हो तो जितना आपने लोन लिया एज अ प्रिंसिपल प्लस बैंक ने आपसे जितना चार्ज किया एक्स्ट्रा, वो दोनों को मिला के आप जब नेक्स्ट बैंक को पे करोगे, जब आप अपना लोन चुकाओगे तो आपको अमाउंट देना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल भी जितना आपने लिया प्लस जितना आपसे बैंक ने चार्ज किया। सो ये टोटल हो गया हमारा अमाउंट। सो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट में यूज करेंगे। तो अब हम, जब आपको ये ये टर्म समझ में आ गया, तो अब हम ये टर्म्स को यूज करके चलिए कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। सो आपको ये सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट ज्यादा अच्छे समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। चलिए मान लेते हैं मैंने बैंक गया और वहां पर 100 रुपीज डिपॉजिट किया एज अ प्रिंसिपल। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। सो बैंक ने कहा कि वो मुझे 5% एज अ रेट परसेंट देगा, यानी मैंने जितना अमाउंट वहां पे डिपॉजिट किया उसका मुझे 5% रिवॉर्ड मिलेगा। तो मुझे निकालना है मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा, और जब मैं बैंक से पैसा 1 साल के बाद लाने जाऊं तो मुझे टोटल कितना पैसा मिलेगा। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर है 100 रुपीज, मैंने कितने साल के लिए डिपॉजिट किया? 1 साल के लिए। बैंक मुझे ये 100 रुपीज का कितना परसेंट देगा? 5%। तो हम निकाल लेते हैं 5% ऑफ 100 रुपीज कितना होता है, मतलब 100 रुपीज का 5% कितना होता है, हम पहले वो निकाल लेंगे। सो 5% मतलब हमेशा आपको पता है क्या होता है, परसेंट मतलब बाई 100, ऑफ मतलब इंटू 100। सो ये 100 और 100 कैंसिल हो गया। सो इसका मतलब 5 रुपीज। अगर मैंने 100 रुपीज 1 साल के लिए डिपॉजिट किया तो बैंक मुझे एज अ रिवॉर्ड कितना देगा? ₹5, यानी मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया? 5 रुपीज। ठीक है, अब अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रिंसिपल, जितना मैंने पैसा डिपॉजिट किया प्लस जितना पैसा मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज इंटरेस्ट, कितना है? ₹5। सो प्रिंसिपल था 100 प्लस ₹5, दैट इज इक्वल टू ₹105। इसका मतलब अगर मैं 1 साल के बाद बैंक से पैसा लेने जाऊं तो मुझे 100 के बदले 105 रुपीज मिलेगा, जिसमें 5 रुपीज मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये था थोड़ा लेंदी प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पर टाइम को 1 की जगह 2 कर दूं या 3 कर दूं या 4, तो आप पहले 1 ईयर का निकालोगे, अगेन 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है कि नहीं? तो अब इसको करने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप ये सब बिना यूज किए डायरेक्टली फॉर्मूला से आप अपने इंटरेस्ट निकाल सकते हो या अमाउंट निकाल सकते हो। तो चलिए वो फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पर
हमारे 1 ईयर की जगह यहाँ पर अभी 2 ईयर्स है, क्योंकि हम यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा जब भी इंटरेस्ट या अमाउंट निकालने का होता है, आप याद रखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर, यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट बाई 100। हमेशा ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट बाई 100। सो यहाँ प्रिंसिपल कितना है 100 इंटू टाइम है मेरा 2 इंटू रेट परसेंट है 5% बाई 100। सो ये जीरो कैंसिल हो गया, दैट इज रुपीज 2 इंटू 5 10। अब आपको याद था मैंने जब 1 ईयर का निकाला था तो मेरा इंटरेस्ट कितना आया था 5 रुपीज। अगर मैं 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कर रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10 रुपीज। अगर मैं 3 ईयर्स के लिए कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा 15 रुपीज। तो ऐसे ही आप सिंपल इंटरेस्ट के हेल्प से, मतलब उसके फॉर्मूला के हेल्प से आप इजीली उसका इंटरेस्ट निकाल सकते हो। और एक बार इंटरेस्ट आ गया तो अमाउंट को तो आपको पता है किस तरह निकलता है, अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल प्लस SI इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल कितना था यहाँ पर 100 रुपीज प्लस इंटरेस्ट कितना आया मेरा 10 रुपीज, सो दैट इज इक्वल टू 110। यानी अगर 100 रुपीज मैं 2 साल के लिए डिपॉजिट करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा एज अमाउंट 110 रुपीज। सो ये था हमारा आज का वीडियो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में। सो इसी के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। मैंने सिंपल इंटरेस्ट के सारे टॉपिक को अच्छे से समझाया। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मैं बता दूं कि मैं NCERT के हर एक चैप्टर को समझाती हूँ एंड देन उसका एक्सरसाइज सॉल्व करती हूँ। तो जैसे कि आज का कंपेयरिंग क्वांटिटीज का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, यानी हर एक टॉपिक मैंने कवर कर लिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप उस कैटेगरी में हो जहाँ पर आपको NCERT बुक्स और NCERT चैप्टर समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होता है तो आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। टिल देन यू टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।